श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सभी लोगों को पता है कि जो साल की पहली अमावस्या है, जिसे बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, इस दिन का जो स्नान होता है वो अमावस्या आ गई है। और मित्रों, मौनी अमावस्या के नाम से इसे जानते हैं। यह किस तिथि को पड़ रही है, इस बात पे बहुत सारे लोगों को संशय बना हुआ है कि 17 जनवरी को है या 18 जनवरी को। तो चलिए मैं आप लोगों के संशय को दूर करती हूँ। देखिए, स्क्रीन पे आप लोगों को जो इमेज दिख रही है, यह पंचांग महाकाल की नगरी उज्जैन यानी महादेव जी जहाँ विराजमान है, वहाँ का यह पंचांग है। और इसमें देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है जो चतुर्दशी तिथि है कृष्ण पक्ष की, वह 16 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी तक है। और 18 जनवरी को 12:04 तक है, जो कि है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। तो ऐसे में अमावस्या तिथि तो 16 को या 17 को तो सवाल ही नहीं उठता कि होगी। अब बात करते हैं कि फिर अमावस्या है कब। तो देखिए, दूसरे जो नीचे दिया हुआ है कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, उसके लिए दिया हुआ है कि 18 तारीख को 12 बज कर के रात्रि में 12:04 से लग रही है। और यह 19 तारीख को 1:21 पर समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, ऐसे में जो हमारी अमावस्या तिथि पड़ती है वह 18 जनवरी को पहुंच रही है, क्योंकि 18 जनवरी को यह रात्रि में लग जाएगी, पूरे दिन रहने वाली है। 18 जनवरी का तात्पर्य है कि 17 को जैसे ही रात्रि के 12 बजेंगे तो 18 तारीख लग जाएगी। तो ऐसे में जो हमारी अमावस्या तिथि है वह 18 को ही पहुंच रही है। तो आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगी कि इस प्रूफ के साथ कि जो हमारी अमावस्या तिथि है, मौनी अमावस्या जो पड़ी है इस बार, वो 18 जनवरी को है, ना कि 17 जनवरी को। तो आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो अमावस्या है इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। तो इस दिन जो भी लोग स्नान करेंगे, चाहे गंगा जी में स्नान कर रहे हों या अपने घर में अमावस्या के पर्व पे कर रहे हों, तो उन्हें मौन स्नान करना है। मौन स्नान से तात्पर्य कुछ ऐसा वैसा स्नान करना नहीं है कि हमें ऐसे करना है या वैसे, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको शांत रह करके बिना बात किए स्नान करना है। तभी आपका ये जो मौनी अमावस्या का मौन स्नान है वो पूर्ण होगा। तो ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग अपने घरों में स्नान करें या फिर गंगा जी जा करके स्नान करने वाले हैं, आपको बिना बात किए आपस में मौन पूर्वक इस स्नान को पूर्ण करना है, जो कि मौनी अमावस्या का है। ये तो बात हो गई इसकी। एक बात पूज्य गुरु जी ने बताई थी अपनी कथा में कि मौनी अमावस्या के दिन जो काले तिल होते हैं उनका दान करना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगी कि जो भी गंगा जी जाएं या अपने घर पे इस प्रक्रिया को करते हों, तो वो लोग अपने दान में काले तिल को ज़रूर से शामिल करें। उससे उनका जो मौनी अमावस्या का दान वाला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, मतलब दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो वह पूर्ण होगा बिना किसी परेशानी के। ठीक है मित्रों, तो आपको इस तरीके से करना है। तो आपका ये जो संशय था, मैं समझती हूँ यहाँ पर दूर हो चुका होगा कि अमावस्या तिथि आखिर है कब। तो 18 जनवरी को आप सभी लोग मौनी अमावस्या का जो पर्व है, व्रत इत्यादि करेंगे। अब मैं एक उपाय की बात बताऊँगी इस वीडियो में। जबकि हम कोई कार्य करते हैं, रुकावटें आती हैं, या मान लीजिए हम कार्य करते हैं तो वो पूर्ण होता ही नहीं, तो सबकी नज़रों में जो हमारी इमेज है वो ऐसी बन गई है कि हम किसी काम के ही नहीं हैं। अगर आपको लगता है आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आज के दिन आपको जो हरी वाली दूर्वा है, जो 3 गांठ की दूर्वा होती है, वो 21 लेनी है। ठीक है मित्रों, 21 हरी वाली दूर्वा गिन करके आपको लेना है। और इसके बाद में तांबे का कलश लेंगे, अपने घर का जल लेंगे और जल के अंदर गंगा जल ज़रूर लेंगे। इतनी चीज़ें मात्र लेनी है। और जो आपने दूर्वा ली है उसे कलश के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना है, उसे अलग से लेना है। और फिर पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। अब यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन में पहले तो आपको मुख करके खड़े हो जाना है। आपने जो 21 दूर्वा ली हैं उन्हें एक एक करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे इस तरीके से आपको रख लेना है। ठीक है मित्रों, और जब आप इन दूर्वा को रखेंगे तो आपको अपना नाम और गोत्र का नाम बोलना है। अगर किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम और गोत्र का नाम बोलना है। और साथ ही में काशी विश्वनाथ महादेव जी का नाम लेकर के आपको इस उपाय को करना है, उनसे निवेदन करना है। और निवेदन करने के बाद में जिस कार्य में आपकी रुकावटें आती हूँ, मान लीजिए आपसे कोई कार्य बनता ही नहीं, तो आपको अपने लिए ही निवेदन करके आना है। और बाद में एक लोटा जो जल है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके समर्पित कर दीजिएगा। जब आप जल चढ़ा चुके होंगे तो बाद में आपको इन सभी दूर्वाओं को उठा लेना है। एक भी दूर्वा आपको छोड़नी नहीं है, सभी दूर्वा आप उठा लेंगे और इन्हें उठा करके अपने घर में आएंगे। पानी पोंछ करके आपको गैस में से जलाना है। जब आप इसे जलाएंगे मित्रों, तो यह क्या होगा, पाउडर बन जाएगा, कालिक
उसको अच्छे से मही किसी तरीके से पीस के, चाहे जैसे पीसें, आपको पाउडर बनाना है। और पाउडर बनाने के बाद गौ माता का आपको 2 से 3 बूंद घी की ज़रूरत पड़ेगी। उसी घी में इसको क्या करेंगे, जैसे काजल तैयार किया जाता है ना आँखों के लिए, बच्चों के लिए, उसी तरीके से आपको इस कालिक को जला करके काजल बना लेना। किसी डिब्बी में रख लीजिएगा अच्छे से संभाल करके। और जब भी जो भी व्यक्ति किसी विशेष कार्य के लिए घर से बाहर जाए, अगर आप स्वयं जा रहे हैं या घर का कोई अन्य सदस्य बाहर जा रहा है, उसके माथे पे लगवाना तो वो उचित नहीं समझेगा, तो आप उसके शरीर पर किसी भी कान के पीछे एक टीका लगा दीजिए, गले पे लगा दीजिए, या कहीं पर भी आपको एक छोटी सी बिंदी लगा देना है। और लगाने के बाद ही जब वो इस घर से निकलेगा अपने जिस भी कार्य के लिए, तो निश्चित तौर पे उसे उस कार्य में सफलता मिलेगी। और महादेव जी का आशीर्वाद से कभी भी उसके जीवन में किसी भी कार्य में कोई रुकावट नहीं आएगी, और जो उसकी एक इमेज बन गई थी कि इससे कोई कार्य नहीं होता, वो भी समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, अमावस्या कब है आप लोग समझ चुके हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।